यूपी के 3 और शहरों में लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली। योगी सरकार ने तीसरे चरण में लागू की पुलिस कमिश्नरी। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नर प्रणाली जो है शुरू की गई है। योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस प्रणाली को लागू किया है। तो प्रणाली 13 जनवरी 2020 को पहले लखनऊ, नोएडा में शुरू की गई थी। लखनऊ में सुजीत पांडे, नोएडा में आलोक सिंह को बनाया गया था कमिश्नर। 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में लागू हुई थी प्रणाली। उत्तर प्रदेश में अब 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। संजीव कपासिया हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। संजीव कपासिया, जिस तरीके से यूपी के 3 और शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर कोई भी अन्य चुनाव, उसमें कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहता है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा जो हिट किया है वो कानून व्यवस्था पर किया है, अपराध को लेकर किया है। 5 साल में योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो अपराधियों की अवैध संपत्ति पर खूब कब्जा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो नए प्रयोग के तौर पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई थी, सबसे पहले लखनऊ और कानपुर में प्रणाली को लागू किया गया था और उसके बाद देखने को मिला कि अपराध की जो संख्या है उसमें कमी दर्ज की गई। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के आगरा और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाएगी। हालांकि तीनों बड़े ऐतिहासिक शहर हैं। आप देखिए, आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है, दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा जो प्रयागराज है, जो उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर के तौर पर स्थापित है जो पुरातत्व का शहर माना जाता है, बहुत पुराना शहर माना जाता है। और तीनों शहरों में अपराध अपने चरम पर रहता है। गाजियाबाद एनसीआर में आता है, वहां पर अपराध जिस तरीके से होते हैं वो पूरा देश जानता है। आगरा में जिस तरीके की कानून व्यवस्था की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक पर्यटन के दृष्टि से हब बनाने की कोशिश योगी सरकार की है। यही वजह है कि 3 शहरों को अब कमिश्नरेट के हवाले किया जाएगा। आईजी स्तर के कमिश्नर यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। हालांकि ये सिद्ध हो चुका है, ये टेस्ट हो चुका है, जो इससे पहले कमिश्नरेट प्रणाली के शहर बनाए गए, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, कानपुर हो या फिर दूसरे शहर, अब इन 3 शहरों में कमिश्नर के तौर पर काम करेंगे। हालांकि जब सबसे पहले कमिश्नरेट प्रणाली शहरों में लागू की गई थी, तब आईएएस और आईपीएस जो एसोसिएशन है सचिन, उसमें थोड़ी तकरार देखने को मिली थी, क्योंकि ऐसे तमाम अधिकार है जो डीएम जिलाधिकारी से हटाकर कमिश्नर को दे दिए जाते हैं, जिसमें धारा 144 है। इसके अलावा कई इस तरीके के जो नियम है जो स्वतः डीएम से हटकर कमिश्नर के हाथों में आ जाते हैं। हालांकि पुलिस की ताकत बढ़ जाती है, पुलिस की जो व्यवस्था है वो मजबूत होती है। इससे पहले दिल्ली और बॉम्बे में कमिश्नर प्रणाली पूरे देश ने देखी, और अब उत्तर प्रदेश के एक के बाद एक जो नए शहर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जा रही है, उससे कानून व्यवस्था पर निश्चित रूप से लगाम लगेगी। बिल्कुल, देखिए संजीव जी, 3 अहम शहरों को इसमें लिया गया है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि आगरा को पर्यटन के तौर पर डेवलप करने की कोशिश हो रही है, जिससे सरकार पूरी दुनिया में आगरा का जो पर्यटन स्थल है उसका नाम बढ़ सके और वहां कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, एक संदेश ये देने की कोशिश हो रही है। दूसरा, गाजियाबाद एनसीआर से मिलता हुआ जिला है और गौतम बुद्ध नगर में हमने देखा वहां कमिश्नरी पहले लागू हो चुकी है। तो एनसीआर में जो क्षेत्र गाजियाबाद आता है उसको भी सुधारने की एक कोशिश कानून व्यवस्था को खासकर। और तीसरा, प्रयागराज का जिक्र जिस तरीके से हो रहा है, तो प्रयागराज को एक संगम नगरी के तौर पर जिस तरीके से देखा जाता है, वहां पर भी कानून व्यवस्था बेहतर बनाने की कोशिश। तो क्या इसी कड़ी में कानून का राज स्थापित करने की कोशिश, एक प्रयास में देखा जाए योगी सरकार के? देखिए सचिन, जब 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रूप में काम कर रहे थे। और जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई तो सबसे पॉपुलर नारा यही था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार योगी सरकार। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के माफियाओं का सफाया करना शुरू किया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो सरकार के पैरेलल सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे, सरकारों को चुनौती देते थे, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया हो, चाहे पूर्वांचल के माफिया हो, खासतौर से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, जो एक पूरा गिरोह बनाकर उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की सरकार को
चुनौती देते रहते थे। अब जब उत्तर प्रदेश की सरकार इन्वेस्टर समिट करती है, जब उत्तर प्रदेश की सरकार दुनिया भर के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने का बुलावा देती है, तब उसको ये साफ तौर पर मैसेज देना पड़ेगा सचिन कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति है। उत्तर प्रदेश में अब वो माहौल नहीं है जो पूर्ववर्ती सरकारों में देखने को मिलता था। ये संदेश देने की कोशिश अगले साल जब इन्वेस्टर समिट होगी तो सरकार के पास इन्वेस्टर्स के सामने रखने के लिए तमाम चीजें होंगी कि आप देखिए हमने कमिश्नर प्रणाली लागू की, आप देखिए हमने माफियाओं का सफाया किया, आप देखिए माफियाओं की जो अवैध संपत्ति थी उसको बुलडोजर के जरिए ढाया गया, फिर उसका अधिग्रहण किया गया। ये तमाम बातें हैं जो योगी सरकार अपना परसेप्शन कानून व्यवस्था के प्रति सुधारना चाहती है और दुनिया को दिखाना चाहती है कि योगी मॉडल कानून व्यवस्था पर किस तरीके से चोट करता है। बिल्कुल संजीव जी, देखिए पिछले 2017 से और 2022 के बीच हमने एक बात बड़े स्तर पर सुनने को मिली, जब क्षेत्र में लोगों से बात हुई, तमाम लोगों के जो सर्वेज निकलकर सामने आए कि उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। तो एक ये बड़ा उपलब्धि सरकार की है कि कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और देखिए जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो खुद उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ दंगों की बाकायदा लिस्ट गिनवाते हैं कि 500 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश को हमेशा टारगेट पर रखते हैं। तो क्या एक इस बड़ी उपलब्धि को आगे बढ़ाने का ही एक प्रयास के तौर पर इसको देखा जाए? देखो देखिए एक बड़ा सिनेरियो है सचिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार दुनिया के सामने रखना चाहती है। अभी हरियाणा में एक समिट हुआ था जिसमें देश के गृह मंत्री शामिल हुए थे और उन्होंने योगी मॉडल की खुलकर तारीफ की थी, खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, खासतौर से इस आत्मविश्वास को लेकर कि उत्तर प्रदेश के लोग अब ये समझते हैं कि प्रदेश में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को वो ताकत दी गई है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री शिकायत करते हैं कि अधिकारी उनके सुनते नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो आत्मविश्वास योगी आदित्यनाथ ने पैदा किया है, वो विश्वास आगे भी रहे, वो विश्वास उद्योगपतियों के जहन में भी रहे, वो विश्वास जनता के दिमाग में भी रहे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों के साथ नहीं है, जनता के साथ है। बिल्कुल, चलिए संजीव जी, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद को भी अब कमिश्नरी बनाया गया है। यहां पर भी कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। इससे पहले आपने देखा था किस तरीके से 4 महानगरों में पहले ही कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया था। तो यूपी के 3 और शहरों में कमिश्नर जो प्रणाली है वो लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ही इस कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा सकता है।